Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Dear students, today we will discuss about blood smear formation. आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लड स्मेयर फॉर्मेशन पे है. आज के लेक्चर में मैं आपको ब्लड स्मेयर फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ब्लड स्मेयर फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म. Examination of a properly prepared and stained blood film, the most important investigation in hematology. It is performed for differential leukocyte count. तो प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म जो है ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि हीमाटोलॉजी सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है. ब्लड स्मेयर फॉर्मेशन से ही हम हीमाटोलॉजी जो है बेसिकली स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स इज़ कॉल्ड हीमाटोलॉजी. तो स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हीमाटोलॉजी. तो हीमाटोलॉजी में हमने ब्लड सेल्स को हमने स्टडी करना होता है. तो ब्लड के जो सेल्स हैं अंडर माइक्रोस्कोप हम एक स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद ही हम ऑब्ज़र्व कर सकेंगे. देन उनमें जो नॉर्मल सेल्स होंगे, एबनॉर्मल सेल्स होंगे. देन एबनॉर्मल सेल्स में जो मॉर्फोलॉजी है, रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, देन वाइट ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है. देन रेड ब्लड सेल्स जो है इसमें अगर इसका जो काउंट है वो डिक्रीज़ होता है, देन रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो इंक्रीज होता है. इसी तरह से प्लेटलेट काउंट जो है वो लो जाता है या हाई जाता है. इसी तरह से किसी इन्फेक्शन में WBC या TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो हाई होता है. तो इन चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन पैरामीटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो हीमाटोलॉजी सेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही होती हैं तो वो डिपेंड करती हैं ब्लड स्मेयर पे. उससे हम ब्लड फिल्म बनाते हैं ताकि जो हीमाटोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन हो सके. इन्वेस्टिगेशन होती है, देन डायग्नोसिस होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, और फर्दर जो है वो एक डिजीज़ जो है वो डायग्नोस होती है. तो वो हम ब्लड स्मेयर से ही डायग्नोस कर रहे होते हैं. इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. देन फर्दर प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म जो है ये हम इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. इससे जो है वो हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में जो डिफरेंट टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट्स की उनकी हम स्टडी करते हैं, उनको हम काउंट करते हैं. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में बेजोफिल्स, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल जो थे. इसी तरह से एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. तो इनकी जो है इनका जो काउंट है वो काउंट करने के लिए हम ब्लड स्मेयर जो है प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टेन करते हैं. देन जनरल असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन. जनरल असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस सेल काउंट्स. देन जनरल असेसमेंट के लिए एंड वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं, सेल्स को काउंट करने के लिए हम ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करते हैं. स्टडी ऑफ रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी फॉर क्लासिफाइंग वेरियस एनीमियाज. देन एनीमिया जो है बेसिकली बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन जब नॉर्मल से बिलो जाती है तो उसे हम एनीमिया का नाम देते हैं. देन फर्दर एनीमिया जो है एनीमिया की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस कर रही होती है रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी पे. देन रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो हम स्मीयर प्रिपेयर करके ही हम रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, जिससे हम फर्दर एनीमिया वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमियाज को हम क्लासीफाई कर सकें, तो उसके लिए हम स्मीयर प्रिपेयर करेंगे. देन स्टडी ऑफ WBC मॉर्फोलॉजी फॉर डायग्नोजिंग ल्यूकेमियाज एंड अदर WBC डिसऑर्डर्स. देन WBC की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए ताकि इसे डायग्नोस हम कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमियाज जो है बेसिकली वाइट ब्लड सेल कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं. तो ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस के लिए जो है ल्यूकीमिया में जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जाती है.
एंड अदर WBC डिसऑर्डर्स। इसी तरह से दूसरे जो WBCs के डिसऑर्डर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं। देन स्टडी ऑफ प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी फॉर डायग्नोसिंग सम प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। देन फर्दर जो है प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए और डायग्नोज करने के लिए प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उनको चेक करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जाती है। देन स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स, डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, फाउंड इन प्लाज्मा और WBC और RBC। तो इसमें RBC में पैरासाइट्स आ सकते हैं, WBC में भी पैरासाइट जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लाज्मा में भी जो है वो पाए जा सकते हैं। तो इन्हें इस ऐसे पैरासाइट्स को हम हीमोपैरासाइट्स कहते हैं। हीमो मीन ब्लड, पैरासाइट्स मीन पैरासाइट्स। तो ऐसे पैरासाइट जो ब्लड में पाए जाते हैं आर कॉल्ड हीमोपैरासाइट्स। तो हीमोपैरासाइट्स की डायग्नोसिस के लिए हम स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। लाइक RBC में प्लाज्मोडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, थिक फिल्म हम प्रिपेयर करते हैं, देन थिन फिल्म प्रिपेयर करते हैं। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स और डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट्स के लिए हम ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करेंगे। देन स्टडी ऑफ अदर डिफेक्ट्स लाइक रोलेक्स फॉर्मेशन। देन अदर डिफेक्ट्स जिनमें रोलेक्स फॉर्मेशन है, एग्लूटिनेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रेड ब्लड सेल इंक्लूजन्स हैं। तो ब्लड सेल रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करेंगे। देन रेड ब्लड सेल इंक्लूजन्स, रेड ब्लड सेल्स में डिफरेंट जो है वो इंक्लूजन बॉडीज जो है प्रेजेंट होती हैं, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। देन WBC इंक्लूजन, देन WBC में इंक्लूजन बॉडीज देखने के लिए भी हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। प्लेटलेट क्लम्प्स, प्लेटलेट्स के अगर क्लम्प आते हैं किसी सैंपल में और जिससे जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो लो होता है, तो इस चीज़ को या इस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे। एंड देन सैटेलाइटिज्म एक्सेट्रा, इन सब की ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं तो इनको इन डिफेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्लाइड जो है वो प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म कैन बी मेड ऑन कवर स्लिप। देन डिफरेंट मेथड्स हैं ब्लड फिल्म को प्रिपेयर करने के लिए। तो इनमें जो है वो कवर स्लिप मेथड भी है, जिससे जो है कवर स्लिप मेथड जिसमें ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जाती है ऑन कवर स्लिप और ऑन ग्लास स्लाइड, या ग्लास स्लाइड जो है उस पर भी ब्लड फिल्म जो है प्रिपेयर की जा सकती है। तो ग्लास स्लाइड की जो टेक्निक है या जो मेथड है उसे वेज टेक्निक कहते हैं। तो इस मेथड से भी ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। आल्दो कवर स्लिप मेथड्स प्रोवाइड superior WBC distribution but is not preferred because of following disadvantages। इनमें जो है कवर स्लिप मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है सुपीरियर WBC डिस्ट्रीब्यूशन। कवर स्लिप मेथड से जो स्लाइड हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें WBC डिस्ट्रीब्यूशन, W वाइट ब्लड सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ग्लास स्लाइड मेथड और वेज टेक्निक। बट इट इज़ नॉट प्रेफर्ड, लेकिन जो है इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। इसके फ़ायद होने के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। तो फर्दर हम नुकसानात को, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, तो कवर स्लिप जो है कवर स्लिप की जो विड्थ है वो बहुत जो है कम होती है। कवर स्लिप जो है काफ़ी इसे हैंडल करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो है कवर स्लिप टू प्रिपेयर बिकॉज ऑफ फ्रेजालिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ द कवर स्लिप का जो साइज़ है वो भी स्मॉल है और इसकी जो फ्रेजालिटी है, इसकी फ्रेजालिटी की वजह से जो है डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, स्लाइड प्रिपेयर करना कवर स्लिप पर बहुत डिफ़िकल्ट है। देन कवर स्लिप्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। कवर स्लिप पे अगर स्लाइड जो है वो प्रिपेयर की जाए तो डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। क्लीन एंड लेबल, देन कवर स्लिप को क्लीन करना और इसे कवर स्लिप को लेबल करना
ये काफ़ी मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग है, इसलिए जो है इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता। देन प्लेटलेट्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कवर स्लिप्स। देन प्लेटलेट्स जो हैं कवर स्लिप्स के प्लेटलेट्स जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इवन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी नहीं होगी, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन उनकी नहीं होगी। कहीं पे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कहीं पे प्लेटलेट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े होंगे, कहीं पे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम पड़े होंगे, जिससे जो है वो काउंट करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो प्लेटलेट्स की जो प्लेटलेट के लिए स्लाइड प्रिपरेशन है कवर स्लिप पे, तो ये ठीक नहीं है। इसमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आती है प्लेटलेट्स की बिटवीन टू कवर स्लिप्स। देन देयर आर नो स्पेसिफिक एरिया टू बी एग्जामिन्ड। इसी तरह से कवर स्लिप पे कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जिसको हम जो है ऑब्जर्व कर सकें अंडर माइक्रोस्कोप। देर आर नो स्पेसिफिक एरिया टू बी एग्जामिन। तो कवर स्लिप पे जो है वो कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता जिसपे हम सेल की जो है सेल को हम ऑब्जर्व करेंगे एज कम्पेयर टू ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड जो कि एक थिक मटेरियल है, तो ग्लास स्लाइड पे हम एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कवर स्लिप पे कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। Then blood film prepared on glass slide using wedge technique are preferred because then blood film जो है जो प्रिपेयर की जाती है ऑन ग्लास स्लाइड्स पे ब्लड फिल्म प्रिपेयर की जाती है यूजिंग वेज टेक्निक को जो है यूज़ करते हुए आर प्रेफर्ड। और ऐसी स्लाइड्स जो है वो प्रेफर्ड की जाती हैं बिकॉज दे आर इजी टू प्रिपेयर। ग्लास स्लाइड पे ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू कवर स्लिप। इसलिए जो है ये प्रेफर्ड किया जाता है, ये टेक्निक या ये मेथड जो है वो प्रेफर किया जाता है। ग्लास स्लाइड पे ही जो है वो मोस्टली स्मेयर जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। देन प्री क्लीन स्लाइड्स आर अवेलेबल। प्री क्लीन स्लाइड जो है वो भी अवेलेबल हैं मार्केट से, जो है वो प्री क्लीन स्लाइड्स अवेलेबल हैं, हम परचेज कर सकते हैं। और प्री क्लीन स्लाइड्स पे स्मेयर जो है प्रिपेयर किया जा सकता है और एक अच्छा स्मेयर जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। देन हैंडलिंग एंड लेबलिंग इज इजी। देन स्लाइड की जो विड्थ है या लेंथ है और इसकी अगर हम मजबूती की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू कवर स्लिप इसका जो साइज़ है, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कवर स्लिप। देन इसे हैंडल करना और इसे लेबल करना जो है वो इजी है। It is easy to find abnormal cells. Then easy to find abnormal cells as these tend to collect at the tail and on edge of the film. Then blood film जो हम स्लाइड पे प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, जिनमें जो है वो हेड है, देन टेल है, देन हेड उनमें जो है वो हेड है, टेल है। तो डिफरेंट पार्ट्स होने की वजह से एबनॉर्मल सेल जो हैं वो हम इजीली उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर ट्रामा टू सेल्स, इसमें जो है स्प्रेड करते हुए जब हम वेज टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे जो है ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें जो है वो हमें फोर्स लगानी पड़ती है अपने ब्लड को जो है स्प्रेड करने के लिए और स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए। तो ग्रेटर ट्रामा टू सेल, तो इससे जो है वो सेल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। सेल्स को जो है प्रेशर सेल्स पे प्रेशर पड़ता है जिससे जो है उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और इससे जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है वाइट ब्लड सेल्स की, विच टेंड टू कलेक्ट एट द टेल। और जितने भी WBCs हैं वो टेल पे ही कलेक्ट होते हैं और टेल साइड पे जो है उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। बेसिकली ग्लास स्लाइड के डिफरेंट पार्ट्स जिनमें हेड और टेल है, तो हेड पे जो है ब्लड की कंसंट्रेशन या स्मेयर की जो स्मेयर जो होता है वो थिक होता है, देन फर्दर जो है थिन होता जाता है। और टेल जो है वहाँ पे ब्लड स्मेयर जो है वो बिल्कुल ही थिन होता है और वहाँ पे जो है वो ईजिली हम सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
देन रिक्वायरमेंट्स में प्री क्लीन्ड ग्रीस डस्ट एंड लिंट फ्री ग्लास स्लाइड्स फॉर माइक्रोस्कोपी। रिक्वायरमेंट्स में प्री क्लीन्ड स्लाइड्स चाहिए होंगी फॉर माइक्रोस्कोपी, जिसपे जो है हम अपना स्मेयर प्रिपेयर कर सकें और फर्दर जो है अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व कर सकें। देन स्लाइड जो है वो प्री क्लीन होनी चाहिए, उसमें ग्रीस फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए और लिंट फ्री होनी चाहिए। देन स्प्रेडर, a spreader is also a piece of glass जिसमें जो है वो कवर स्लिप भी हो सकती है और ग्लास स्लाइड भी हो सकती है। तो ये बेसिकली पीस ऑफ ग्लास है, इट शुड बी नैरो देन स्लाइड। और स्प्रेडर जो है वो हमेशा स्लाइड से जो है नैरो होता है। इट्स एज शुड बी थिन, और इसके जो एज हैं वो थिन होने चाहिए, स्मूथ एंड पॉलिश्ड। और इसका जो एज है वो थिन होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए और पॉलिश्ड होने चाहिए। द टफ कवर स्लिप of a Newber chamber can serve as an excellent spreader. Then न्यूबर चैम्बर जो है बेसिकली हीमोसाइटोमीटर है, जिसमें हम डिफरेंट सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स हम काउंट करते हैं। तो न्यूबर चैम्बर में कवर स्लिप जो है वो यूज़ की जाती है। तो वो कवर स्लिप जो है काफ़ी टफ होती है और उसको हम और ये कवर स्लिप जो है वो सर्व कर सकती है एज एन एक्सीलेंट स्प्रेडर। एज एन एक्सीलेंट स्प्रेडर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोसीजर में प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर लाइन ऑफ द स्लाइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। देन इसमें जो है वो आपने एक स्मॉल ड्रॉप डालना है ब्लड का इन द सेंटर लाइन में स्लाइड के। देन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड, और एक एंड से जो है वो 1 सेंटीमीटर दूर आपने स्लाइड का जो है स्लाइड पे जो है वो आपने ब्लड ड्रॉप रखना है। ड्रॉप ब्लड का जो ब्लड ड्रॉप जो है वो ड्रॉप करना है। देन इमीडिएटली प्लेस अ स्प्रेडर इन फ्रंट ऑफ द ब्लड ड्रॉप। देन आपने इमीडिएटली एक स्प्रेडर जो है वो प्लेस करना है इन फ्रंट ऑफ ब्लड ड्रॉप जो आपने स्लाइड पे गिराया था, तो उसके इन फ्रंट आपने स्प्रेडर रखना है और उसको बैकवर्ड जो है वो लेकर आना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। मूव इट बैक, देन हम उसको मूव करेंगे बैकवर्ड सो दैट इट टच द ड्रॉप ऑफ द ब्लड। तो वो ब्लड को जो है वो टच करेगा और ब्लड वेल स्प्रेड, और ब्लड जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा लॉन्ग द मार्जिन इन कंटेक्ट विद स्लाइड ऑफ द स्प्रेडर। और मार्जिन पे जो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। देन उसको जो है स्प्रेड कर दिया जाएगा बाय कैपिलरी एक्शन से। जो है स्प्रेडर के स्प्रेडर का जो मार्जिन है वहाँ पे ब्लड जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। देन पुश द स्प्रेडर, देन जब उसका मार्जिन जो है स्प्रेडर का मार्जिन ब्लड से भर जाए कैपिलरी एक्शन की वजह से, देन पुश करेंगे स्प्रेडर को फॉरवर्ड लेकर जाएंगे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्लाइड की लेंथ के ऊपर ही हम स्प्रेडर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए हम ब्लड जो होगा उसे स्प्रेड करेंगे बाय रैपिडली बट स्मूथ एंड स्ट्रेट मूवमेंट। तो इसमें जो है वो रैपिडली आपने स्प्रेडर को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है। देन स्ट्रेट मूवमेंट, और जो मूवमेंट है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अलाउ द फिल्म टू ड्राई इन एयर, देन फिल्म जो प्रिपेयर होगी ब्लड स्मेयर जो बनेगा उसको आपने अलाउ द फिल्म टू ड्राई इन एयर, देन उसको आपने एयर में ड्राई होने के लिए रख देना है। तो इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि फर्स्ट जो है फर्स्ट स्लाइड में एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है वो एक साइड पे इस स्लाइड के एक कॉर्नर पे जो है वो रखा गया। देन इन फ्रंट ऑफ ब्लड ड्रॉप के सामने ही एक स्प्रेडर जो था उसका एंड रखा गया, और स्प्रेडर को देन 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है 30 to 40 डिग्री पे बैकवर्ड लाया गया। देन बैकवर्ड लाने से जो ब्लड था वो मार्जिन पे जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से स्प्रेड हुआ। देन उसे जो है उसे जो है वो आगे की तरफ जो पुश किया गया, जिससे जो ब्लड का ड्रॉप था वो इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें जो है बेसिकली अप्रोचिंग है, देन एडहिशन है, देन एडवांसमेंट है। तो ये डिफरेंट स्टेप हैं ब्लड स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए। देन करेक्टर्स ऑफ अ गुड ब्लड फिल्म,
इट कवर एटलीस्ट हाफ द लेंथ ऑफ द ग्लास स्लाइड। अच्छी जो गुड ब्लड फिल्म है तो उसे एटलीस्ट हाफ द लेंथ ऑफ द ग्लास स्लाइड जो कवर करनी चाहिए। देन इट इज़ नैरोर देन द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड से जो है नैरो होनी चाहिए, इसका जो डायमीटर है ग्लास स्लाइड से नैरो हो। इट इज़ स्प्रेड होमोजीनियसली विद ग्रेजुअल transaction from thick to thin area clearly identifiable into a head, body and tail। then a spread आपने करना है हिमोजीनियसली, एक जैसा आपने उसको स्प्रेड करना है विद ग्रेजुअल ट्रांजेक्शन फ्रॉम थिक टू थिन एरिया। और इसमें जो एरिया बनेगा पहले थिक एरिया होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होता जाएगा, जहाँ पे जो है क्लियरली आइडेंटिफाइबल इनटू हेड। और इसमें जो है जो थिकर पार्ट होगा उसे हम हेड का नाम देंगे। थिक पार्ट नियर द ब्लड ड्रॉप, जहाँ पे आपने ब्लड का ड्रॉप डाला था तो वहाँ पे जो है वो हेड बनेगा जो कि एक थिक पार्ट है। देन बॉडी, मिडल पार्ट एंड टेल, और मिडल पार्ट जो होगा वो बॉडी उसको नाम देंगे। एंड देन एट द एंड जो थिन समेयर होगा उसे हमने टेल का नाम दिया, टेल थिन टर्मिनल पार्ट। इट हैज़ नो बबल, एक अच्छी स्लाइड में बबल्स नहीं होने चाहिए, स्ट्रीक्स नहीं होने चाहिए, ट्रफ्स एंड होल्स नहीं होने चाहिए। देन इट टर्मिनेट्स इनटू स्मूथ स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व्ड एंड। देन इसका जो है वो एक स्मूथ स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड एंड बनना चाहिए। इट इज़ थिन इनफ टू यील्ड एटलीस्ट 10 low power fields where red blood cells do not overlap। then ये थिन होनी चाहिए और इतनी थिन होनी चाहिए कि एटलीस्ट 10 लो पावर फील्ड पे जो है उसमें सेल्स ऑब्जर्व किए जा सकें, वेयर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट ओवरलैप, और जहाँ पे जो है थिन एरिया में रेड ब्लड सेल जो होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। देन कॉमन डिफेक्ट एंड देयर काजेज फिल्म रिजल्ट्स इफ द ब्लड ड्रॉप इज टू लार्ज। अगर ब्लड ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपने ब्लड लिया है तो इससे जो है जो फिल्म बनेगी वो थिक होगी। स्प्रेडिंग इज डन टू क्विकली, अगर आपने स्प्रेड किया है बहुत जल्दी से, आर द एंगल ऑफ द स्प्रेडर इज टू हाई, या उसमें जो स्प्रेडर का एंगल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। थिन फिल्म रिजल्ट्स इफ ब्लड ड्रॉप इज टू स्मॉल। थिन फिल्म रिजल्ट थिन फिल्म बनेगी जब ब्लड ड्रॉप जो है वो बहुत कम होगा। स्प्रेडिंग हैज़ बीन टू स्लो, अगर स्प्रेडिंग जो है वो बहुत स्लो है। और एंगल ऑफ द स्प्रेडर वाज टू लो, ये एंगल जो था स्प्रेडर का वो बहुत लो था, तो उससे जो है वो आपकी एक थिन फिल्म जो है प्रिपेयर होगी। देन ग्रिटी टेल रिजल्ट इफ स्प्रेडर हैज़ बीन टू स्लो, अगर स्प्रेडर जो था वो बहुत स्लो था तो उससे जो है वो एक ग्रिटी टेल बनेगी। देयर वाज अ डिले इन स्प्रेडिंग, या आपने जो स्प्रेडिंग है वो आपने काफ़ी टाइम देने के बाद आपने स्प्रेड किया है तो उससे जो है वो हो सकता है। देन आर एंगल ऑफ द स्प्रेडर वाज टू लो, अगर स्प्रेडर का जो एंगल है वो बहुत लो होगा तो इससे भी जो है वो ब्लड फिल्म जो है वो थिन प्रिपेयर होगी, थिन प्रिपरेशन होगी ब्लड फिल्म की। ग्रिटिटे रिजल्ट इफ द स्प्रेडिंग हैज़ बीन टू स्लो, देयर was a delay in spreading, one part of the blood drop was utilized and spreader was not appropriate. In addition, some anticoagulants other than EDTA and high TLC also give rise to gritty tail। इसमें जो ग्रिटी टेल तब डेवलप होगी जब आप जब आपने एक ऐसा सैंपल यूज़ किया जिसमें एंटीकोगुलेंट EDTA एथिलीन डाइमेथोएसिटिक एसिड ऐड था, या उसमें जो था वो TLC की जो कंसंट्रेशन है वो हाई थी। तो इस डायग्राम में जो है वो एक ब्लड फिल्म दिखाई गई है। बेसिकली एक स्टेन्ड ब्लड फिल्म है जिसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक हेड, बॉडी एंड टेल। तो हेड जो है काफ़ी थिकर पार्ट है। देन फर्दर जो है ब्लड स्मेयर जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है, और मिडिल पोर्शन जिसे हमने बॉडी का नाम दिया, तो बॉडी में जो है बॉडी जो होगी वो थिनर होगी एज कम्पेयर टू हेड। देन एट द एंड जो होगा वो टेल होगी, तो टेल में जो है सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। तो सेकंड डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो हेड होगा, हेड पे रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। देन फर्दर जो है थिन एरिया में ब्लड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू हेड एरिया वो कम होगी। देन फर्दर जो है टेल में जो सेल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर पड़े हुए हैं और बहुत कम सेल्स हैं। देन इनको जो है वो हम इंडिविजुअली एक एक सेल को हम स्टडी कर सकते हैं।
तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में ब्लड फिल्म प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया गया कि एक लैब में ब्लड फिल्म प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ब्लड फिल्म प्रिपरेशन की क्या इंडिकेशन है, ब्लड फिल्म प्रिपरेशन जो है वो क्यों रिकमेंड की जाती है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। देन डिफरेंशियल लिकोसाइट के लिए, आरबीसी काउंट के लिए, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए, यूसिनोफिल काउंट के लिए, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के लिए हम ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करते हैं। देन फर्दर हमने डिस्कस किया ब्लड फिल्म फॉर्मेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। द रिक्वायरमेंट्स के बाद हमने ब्लड फिल्म फॉर्मेशन या प्रिपरेशन को स्टडी किया और देन फर्दर जो है एट द एंड जो है एक करेक्टरिस्टिक्स बताई गई एक अच्छी ब्लड फिल्म की, कि एक अच्छी ब्लड फिल्म जो है उसमें क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ उसकी हो सकती हैं। देन कुछ डिफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिनसे जो है जो स्मेयर है स्मेयर ठीक नहीं बनेगा। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।